Our students, welcome again. After the complete your chapters, I am explaining the question answers of this chapter. So let's start with the question and answers. So first question of your chapter is answer the following questions. Name any three common minerals used by you every day. So आप कोई भी जो है common minerals का नाम दे सकते हैं. Here is mentioned salt, gold and copper. I have mentioned here salt, gold and copper जिसका हम commonly use करते हैं. Now next question, what is an ore? And where are the ores of metallic mineral generally located? So answer is the rocks from which minerals are mined are known as ore. जिन rock से minerals निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? Ores. For any mineral to be called or any mineral, it must contain minimum adequate quantity of that mineral so that it can be extracted प्रॉफिटेबली. यानी वो पर्टिकुलर मिनरल की क्या होती है, क्वांटिटी होती है उस पर्टिकुलर ओर में. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 रीजन्स विच रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज. कोई भी 2 कंट्रीज़ बतानी है आपको जो जहाँ पर नेचुरल गैस ज़्यादा पाई जाती है. तो यहाँ रशिया एंड नॉर्वे याद रखेंगे. रशिया एंड नॉर्वे इज़ द कंट्रीज़. नेक्स्ट इज़ विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर. सबसे पहले रूरल एरिया में कौन सी एनर्जी आप सजेस्ट करेंगे? बायोगैस एंड एनर्जी फॉर रूरल एरिया. देखिए बायोगैस जो होती है जो किससे बनती है, मैंने बताया था जो वेस्ट होता है एनिमल्स प्रोडक्ट जो जितने भी वेस्ट होते हैं उनकी उनसे बायोगैस क्या होती है, जनरेट होती है. उसके बाद कोस्टल जो एरिया है, कोस्टल एरिया की बात करते हैं तो कोस्टल एरिया में हाइडल एंड टाइडल एनर्जी, क्योंकि वाटर ज़्यादा होता है तो वो एनर्जी ज़्यादा मिलती है. थर्ड है आपका एरिड जोन विद एंड सोलर एनर्जी फॉर द एरिड जोन. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम. कि आप ऐसे कोई 5 रीजंस दीजिए. तो आप वैसे तो दिस क्वेश्चन इज़ अप टू यू कि हाउ ways you can save your energy. Fine, you can give your own answer also. So 5 ways: switch off the lights, fans or the other electric appliances when not in use. आपको बंद कर देने चाहिए जब आपका यूज़ नहीं कर रहे हैं. By seeing to the that electrical device are operating efficiently. For example, defrosting refrigerator. defrost करते हैं हम रेगुलर फ्रीज को. Not keeping the refrigerator door open for a longer than necessary. ज़्यादा टाइम तक नहीं खोलना चाहिए. नेक्स्ट इज यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस सच एज द फ्लोरोसेंस बल्ब्स एंड द ट्यूब. Next is using energy efficiently while cooking. For example, keeping the lids of pans on the while cooking. Unplugging the electrical device when not in use prevent the leakage of electricity, thus saving energy. तो ये आप सभी को क्लियर होने चाहिए एनर्जी कैसे सेव होती है. आप अलग अलग वे या अलग अलग अपने अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते. टिक द करेक्ट आंसर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो मैं यहाँ वापस डिस्कस नहीं कर रही हूँ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीज़न. सो गिव रीज़न इज द फर्स्ट इज द एनवायरमेंटल एक्सेप्ट मस्ट बी केयरफुल लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग यूज डैम्स. जब सब ज़्यादा जो बड़े डैम्स बनाए जाते हैं तो उसमें एनवायरमेंटल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे उसको केयरफुली वॉच करना चाहिए. सो आंसर इज़ एनवायरमेंट aspects must be careful looked into buildings dam because of following dams create a imbalance of the earth. यहाँ पे वर्ड है एब्यूलिब्रिम्स. देखिए जो डैम्स बनाए जाते हैं या क्रिएट किए जाते हैं कहीं ना कहीं जो एक्यूब्रिलियम्स है जो अर्थ की, क्योंकि उन्हें बहुत डिग करके बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट होता है. दूसरा डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि ज़्यादातर डैम्स फॉरेस्ट को क्लियर करके बनाए जाते हैं तो जो डिफॉरेस्टेशन है वो भी इसका रीजंस है जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है. पीपल बिकम डिस्प्लेस. देखिए डिससेटलमेंट होता है लोगों का.
क्योंकि मोस्टली डैम्स उन एरियाज़ में बनाए जाते हैं जहाँ वाटर की जो है रेनफॉल ज़्यादा होता है, तो उस एरिया से जहाँ पे डैम क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे बनता है तो वहाँ से लोगों को हटाया जाता है। नेक्स्ट इज सिटी विलेज टाउन में रिक्वायर शिफ्टिंग कॉजिंग अ लॉट ऑफ द हार्डशिप्स फॉर द पीपल। अब देखिए सिटी हो, टाउन हो, चाहे विलेजेस हो, उन्हें शिफ्ट होना पड़ता है उन पर्टिकुलर एरियाज़ के लोगों को, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। देन फूड थ्रेट्स लूम्स लार्ज, फूड थ्रेट्स होती है, खाने की कमी भी होती है लोगों के पास। अर्थक्विक थ्रेट, अर्थक्विक का भी यहाँ पे रहता है, क्योंकि मैंने कहा कि डैम्स जो हैं वो बहुत डिग करके बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है। नाउ स्लिटिंग द लेग्स ऑफ अ प्रॉब्लम, अब जो लेग्स हैं, जो हमारी नेचुरल लेग्स होती है, कहीं ना कहीं स्लिट होती है इससे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड द कोल माइन, ज़्यादातर इंडस्ट्री जहाँ पे कोल पाया जाता है, कोल हमने किया था कन्वेंशनल रिसोर्सेज में, तो इसकी क्या रीजंस है। कोल इज़ यूज सोर्सेज ऑफ एनर्जी पावर्स एंड ऑल्सो द रॉ मटेरियल फॉर द मोस्ट इंडस्ट्री। कल किस पूछा था एक बच्चे ने कि कहाँ कहाँ यूज़ है, मोस्टली इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। एंड हैंस मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेट अराउंड द कोल माइंस ऑफ द पर्पस सेविंग कोट एंड ट्रांसपोर्टेशंस, यानी कि ट्रांसपोर्टेशंस और ये सारी चीज़ें जो इंडस्ट्रीज़ के आसपास एक्टिविटीज़ होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट पेट्रोलियम इज रिफर्स एज अ ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को, क्या रीजंस है। बिकॉज इट इज़ ब्लैक इन कलर, पहली बात तो इसका कलर ब्लैक होता है, एंड द क्रूड फ्रॉम द एंड इट्स द डिराइवेटिव एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, वैल्यूएबल यानी बहुत कीमती होता है। सो टुडे इज़ ऑलमोस्ट inevitables in our day-to-day life, a variety of products like kerosene, diesel, petrol। ध्यान से सुनेंगे कौन कौन सी चीज़ें, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स एट्सेट्रा आर द प्रोड्यूस फ्रॉम द मिनरल रिसोर्स। ये सब किससे बनती है, पेट्रोल से, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट इज क्वेरिंग्स कैन बिकम अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न। ये क्वेरिंग्स होती है, ये जो प्रोसेस है माइनिंग का, थर्ड प्रोसेस था, इसके अकॉर्डिंग जो ज़्यादा डिग नहीं करना पड़ता है, लेकिन इस क्वेरिंग से एनवायरमेंटल जो है अनबैलेंस हो रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। Quarrying can become a major environmental concern because following to the it may destroy the humans of soil which is must require for the growth of plants and crops। देखिए सॉइल जो है, बजरी होती है, मिट्टी होती है, रॉक्स होती है, उन्हें क्या किया जाता है, क्वेरिंग किया जाता है, जिससे जो प्लांट्स एंड क्रॉप्स की ग्रोथ है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज पोल्यूशंस ड्यू टू यूज़ ऑफ द एक्सप्लोसिव्स एट द टाइम ऑफ ऑर्डर टू द ब्रेक द यूज चंक एंड रॉक। देखिए जब भी इनको मिनरल्स को निकाला जाता है या क्वेरिंग की जाती है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। इट इन द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग अ लॉट ऑफ डस्ट इज जनरेट विद द कॉजेज एयर पोल्यूशन। देखिए डस्ट भी होता है, मिट्टी होती है, तो ये किसका रीजंस है, पोल्यूशंस क्रिएट होता है इससे। इसके बाद है ब्लास्टिंग, मैंने कहा था जो कुछ जो मिनरल्स पाए जाते हैं, ब्लास्टिंग टर्न्स इन द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग जनरेट द वाइब्रेशंस विच डैमेज द नियर बाय बिल्डिंग्स, डैम्स एंड अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट। देखिए जब ब्लास्ट किया जाता है ताकि मिनरल्स को बाहर आ सकें और उन्हें ईजीली क्वेरिंग किया जा सके, तो इसी रीज़न से जो है कई बार डैमेज हो जाती है बिल्डिंग्स, डैम्स एंड द स्मॉल जो सिमिलर जो स्ट्रक्चर हैं वो सारे। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी आप कर सकते हैं। फर्स्ट है कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी हैव बीन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, आर जनरली एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगी अगर हम इनका एक्सेस यूज़ करेंगे तो, आर मोस्टली पोल्यूटिंग, एग्जाम्पल फायरवुड एंड कोल। नाउ अबाउट द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जैसे का अपोजिट यूज़ करेंगे, आर नॉट कॉमनली यूज, ज़्यादा यूज़ नहीं होती, आर जनरली इनएग्जॉस्टेबल, ये एग्जॉस्टेबल और ये इनएग्जॉस्टेबल, मोस्टली पोल्यूटिंग, ये नॉन पोल्यूटिंग है। इसका एग्जाम्पल सोलर, न्यूक्लियर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, नाउ दिस इज़ द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को आप कह सकते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज बायोगैस एंड नेचुरल गैस। नाउ बायोगैस कहाँ से होती जनरेट, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, डेड प्लांट्स, मैटर्स, एनिमल डंग, किचन वेस्ट, उनसे जो गैस जनरेट होती है उससे होती है। और नेचुरल गैस कब होती है, पेट्रोलियम को जब निकाला जाता है उसके साथ ये भी सारी चीज़ें निकाली जाती है। फाइन,
नेक्स्ट इज बायोगैस इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है यानी रिन्यूएबल है। इट इज़ द कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ये जल्दी ख़त्म हो सकता है। इज़ ईजिली अवेलेबल स्पेशली इन द रूरल एरिया, बायोगैस ईजिली रूरल एरिया में अवेलेबल होती है। इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल फॉर फ्यू कंट्रीज हैव द सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑन देयर ओन। नेक्स्ट इज इट्स पल्यूटिंग causes greenhouse effect as the release कार्बन डाइऑक्साइड से जनरेट होती है। ये क्लीनर फ्यूल है, इससे जो CNG गैस का मैंने एग्जांपल बताया था आपको। यूज़ एज द डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, ठीक है, कुकिंग एंड लाइटिंग जो है इसमें इसका यूज़ होता है बायोगैस में। यूज़ फॉर डोमेस्टिक फ्यूल एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज़। देखिए जी हमारे गैस में जो गैस होता है, जो गैसेस होते हैं, ये किसका पार्ट है, नेचुरल गैस का। देखिए इन दोनों के इफ़ेक्ट भी हैं और जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही हैं। फाइन, सो आई थिंक बायोगैस और नेचुरल गैस क्लियर है आपको। देन इज़ द फेरियस एंड नॉन फेरियस मिनरल। फेरियस में अब मेटलिक मिनरल दैट कंटेन आयरन, इसमें आयरन कंटेन होता है और इसमें आयरन नॉट कंटेन, ठीक है, पहला डिफरेंस। इसका एग्जांपल आयरन और मैग्नीज, इसका आयरन एग्जांपल है गोल्ड एंड सिल्वर, ये हमने स्टार्टिंग चैप्टर में किया था। इसके बाद नेक्स्ट है मेटलिक एंड नॉट मेटलिक रिसोर्स। अब देखिए मेटलिक रिसोर्सेज, मेटल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, सब में मेटल होता है, इसमें मेटल कंटेन नहीं होता है। फाइन, दूसरा एग्जांपल है इसका एग्जांपल हमने किया है बॉक्साइड आयरन और इसका एग्जांपल लाइमस्टोन एंड जिप्सन। आई होप ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। आई हैव सेंड द PDF, डू ऑल क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।